आप तमामी हाजरीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज पेडागोजी 2020 दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसको टारगेट करके ये प्लान किया गया है और उसी के ध्यान में रखते हुए हम वीडियोज़ बना रहे हैं। और इसमें हम समझेंगे कि सीटेट के जो पेडागोजी क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो हम इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेहतर सेशन होने वाला है, आप लोग बिल्कुल गौर से देखें और मेरी बातों को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप अच्छा नंबर हासिल कर पाएंगे उर्दू लैंग्वेज में। तो चलिए हमने उसमें उन्हीं बातों को इसमें रखा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। उन्हीं चैप्टर को मैं सेलेक्ट करके लाता हूं जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो ये हमारा जो आज सबक नंबर है 12 है। इससे पहले 11 हो चुके हैं, नहीं देखें तो आप देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्ले लिस्ट का लिंक डाल दूंगा या फिर आप जाकर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं वीडियोज़ को, बहुत फ़ायदा होगा और भी समझते हैं बातों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा है, हमने आज जो लिया है वो रेमेडियल टीचिंग, काफ़ी यूज़फुल है। रेमेडियल टीचिंग आपका हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, इनके बेस पे आप पेडागोजी के बहुत अच्छे अच्छे सवाल देख सकते हैं जो आज की हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, जमात में पढ़ने वाले तमाम तलबा यकसा नहीं होते, उनके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के इनफरादी फ़र्क पाए जाते हैं। कुछ तलबा सीखने में बहुत ज़हीन होते हैं जबकि कुछ तलबा काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएँ जो होती हैं बच्चों के अंदर वो पाई जाती हैं, वो हर जगह पाई जाती हैं, उससे आप कुछ कर नहीं सकते। आमतौर पर औसत तालिब इल्म को मद्देनज़र रखते हुए तालीमी मंसूबे बनाए जाते हैं और तदरीस व आमोजिश का अमल मुनज़्ज़म किया जाता है। तो आला जहन के बच्चों को, जो हाई क्लास के बच्चे होते हैं उनको दिमाग में रखते हुए नहीं, बल्कि जो मिडिल लेवल के बच्चे होते हैं उनको दिमाग में रखते हुए हम मंसूबे सबक बनाते हैं कि मिडिल लेवल का जो बच्चा है वो भी बराबर सीख सके और हाई लेवल का जो बच्चा है, आला जहन का जो बच्चा है वो भी बराबर सीख सके। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा मंसूबा बनाया जाता है, प्लान बनाया जाता है, वो तैयार किया जाता है। हम ये बखूबी जानते हैं कि तलबा के दरमियान इनफरादी फ़र्क है। ये इनफरादी फ़र्क उनकी तहसीली जांच के नमूने में भी आसानी से देखा जा सकता है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसका मतलब ये होता है कि बच्चे का जो रिज़ल्ट आता है, बच्चों का जो रिज़ल्ट आता है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको फ़र्क देखने को मिलता है। क्यों? टीचर एक ही पढ़ाता है, एक ही चैप्टर पढ़ाता है, एक ही समय पढ़ाता है। कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं, कुछ बच्चों का 10 में 10 आता है, कुछ बच्चों का क्या होता है 10 में 9 आता है। ऐसा क्यों होता है? ये इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से आता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और अगला पॉइंट देखते हैं। हर तालिब इल्म का अंदाज़ आमोज़िश मुख्तलिफ होता है। कुछ तलबा महज सुनकर ही तस्वुरात को समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखेंगे नहीं, सिर्फ आंख बंद करेंगे, सुनते रहेंगे, वो सारी बात एज इट इज़ बच्चों को याद हो जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमको बताता है कि लोगों के अंदर जो डिफरेंस है वो किस बुनियाद पे है, दिमाग की बुनियाद पे है या समझ। कुछ लोग समझ देख कर सीखते हैं, कुछ लोग सुनकर सीखते हैं, कुछ लोग देख कर सीख कर और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। आप ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आंसर की के साथ आपको वहाँ पे मिलेगा। आप वहाँ पे आराम से पढ़िए। फिलहाल यहाँ पे डिस्कस को समझ लीजिए। और मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं बिल्कुल। सीटेट उर्दू लैंग्वेज के जितने मटेरियल्स हैं वो आपको सारा आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराया जाएगा। मेंबरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका हमने सिर्फ 100 रुपीज़ रखा है। 100 रुपीज़ में आप उर्दू लैंग्वेज के सारे स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स, वीडियो जितने हैं, गाइड वगैरह सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये ऊपर बात हो गई इंडिविजुअल डिफरेंस से मुताल्लिक, व्यक्तिगत भिन्नताएँ जो होती हैं बच्चों में सीखने में या उनके तहसीली अचीवमेंट जो होता है। अगला देखते हैं तहसीली जाँच। तहसीली जाँच का अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, नमूने में ज़्यादा तगय्युर पजीरी पाए जाने पर मुअल्लिम का यह काम होता है कि वो जायज़े ले कि आमोजिश में जो दूरी, लर्निंग गैप, ठीक है, बच्चों के अंदर जो लर्निंग गैप होती है, 4 महीना छोड़ दिया, 6 महीना पढ़ा, 8 महीना छोड़ दिया, फिर 2 महीना छोड़ दिया, वो जो लर्निंग गैप होता है बीच में, सीखने के दरमियान जो बीच में कुछ खला पाया जाता है, उसकी क्या वजूहात हैं। कुछ तलबा तफसीलात को बेहतर तौर पर समझने से क्यों कासिर हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। वजूहात तालिब इल्म, मुअल्लिम, तदरीसी मवाद और तदरीसी अमल किसी भी पहलू में मौजूद हो सकती है। अगर बच्चों के बीच में सीखने में लर्निंग गैप है, बच्चा बातों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है, या टीचर जो है उसके पढ़ाने की शैली अच्छी नहीं है, या टीचर जो कंटेंट पढ़ा रहा है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो वो उन सभी चीज़ों में मॉडिफिकेशन, तरमीम, बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये बात हो गई तहसीली जाँच की। और इसी में और पॉइंट देख लेते हैं, मुअल्लिम तशख़ीसी जाँच क्या करता है। तहसीली जाँच में अगर कोई दिक्कत होती है तो इसमें एक तरह का डायग्नोस करता है, ठीक है, उपचार पता करता है
कि क्या होना चाहिए, निदानात्मक फिर इस्तेमाल करता है। तो इसमें क्या करता है, डायग्नोस करता है, मंसूबे तैयार करता है, उसे अमल में लाता है। तशख़ीसी जांच के ज़रिए मुअल्लिम को उन नुकात की निशानदही में मदद मिलती है, यानी बच्चे कहाँ कमज़ोर हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि बच्चों के वीकनेस पॉइंट पता हो जाते हैं इससे। जिनमें तालिब इल्म दुश्वारी महसूस करता है, उन दुश्वारियों को दूर करने के लिए और उनकी इस्लाह के लिए मुअल्लिम उनके लिए ख़ुसूसी तदरीस, जैसे इस्लाही तदरीस, जिसे इस्लाही तदरीस यानी कह सकते हैं रिमेडियल टीचिंग, ठीक है, हमारा चैप्टर यही आज का है, रिमेडियल टीचिंग, इस्लाही तदरीस जो है उसको अपनाता है, पता करने के बाद कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत जब डॉक्टर को क्या करता है, डॉक्टर को अगर सही से पकड़ ले कि हाँ आपको टाइफाइड है, फीवर है या कुछ और बीमारी है, तब तो वो आपको सही से इलाज करेगा। उसको बीमारी ही पकड़ने में दिक्कत होगी तो कहाँ से वो इलाज करेगा। तो यही बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस्लाही तदरीस। इस्लाही तदरीस कह सकते हो रेमेडियल टीचिंग। इस्लाही तदरीस का मकसद क्या होता है, कमज़ोर तलबा को अपने हम सबक तलबा के मसावी आने के लिए इजाफी मदद फराहम करता है। मतलब कुछ बच्चे कमज़ोर हैं और कुछ बच्चे आला जहन के हैं। जो कमज़ोर हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको क्लासेस दी जाए, उनको थोड़ा सा और टाइम देकर पढ़ाया जाए, ताकि जो उसके लेवल के बच्चे हैं उस लेवल में जाके वो शामिल हो सके, उनके साथ पढ़ सके। ये काम होता है आपका इस्लाही तदरीस के, जो उसका उपचारात्मक जो शिक्षण विधि है उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उनकी ज़रूरत और सलाहियत के मुताबिक निसाब और तदरीसी अमल में तब्दीलियाँ की जाती हैं और अमली तजुर्बात फराहम किया जाता है। अब देखते हैं नीचे, इस्लाही तदरीस के इक़दाम। आप इस्लाही तदरीस कैसे कैसे करेंगे, किन किन पॉइंट की बुनियाद पर करेंगे। तलबा का तज्ज़िया करना, उनकी ज़रूरतों, सलाहियतों, सीखने के अंदाज़ और दिलचस्पियों का मुताला करना। ओवरऑल बच्चों का आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे आप कि कहाँ पे दिक्कत है। 2 नंबर में बताया जा रहा है, मकासद का तयन करना, निसाब में मुताबिकत लाना, तदरीस मवाद का इंतज़ाम करना, मुनासिब तदरीस लाहे अमल का इंतखाब करना। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि आप कैसे उसे पढ़ा रहे हैं, स्टोरी टेलिंग के ज़रिए पढ़ा रहे हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, उसको आप कैसे एक तरह दिलचस्प अंदाज में पढ़ा रहे हैं कि वो चीज़ें बच्चों के जहन में एक बात घुस जाए, बच्चा समझ जाए। अगर देखते हैं, इनफरादी इज्तिमाई तदरीस करना है, इनफरादी इज्तिमाई तदरीस करना। इंडिविजुअल भी आप टीच कर सकते हैं बच्चों को, या ग्रुप में ले जा करके टीच कर सकते हैं। या आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रुप में पढ़ा रहे तो क्या सारे बच्चे आपकी बात को समझ रहे हैं कि नहीं। ग्रुप में नहीं समझ रहे हैं तो अकेले पढ़ाने की ज़रूरत है। इनफरादी आपको व्यक्तिगत या कह सकते हैं इंडिविजुअल पढ़ाने की ज़रूरत है। अंदाज़े क़दर और मुशाहिदा करना, अंदाज़े क़दर और मुशाहिदा करना, आप इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मकासद का हुसूल या मंदरजा बाला अमल को दोहराना। ठीक है, मकासद के जो हुसूल है या फिर जो दुश्वारियाँ आ गई हैं, जो परेशानियाँ आ गई हैं, उनको दूर करने के लिए आप कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कोई ना कोई विधि अपनाएंगे। आगे चलते हैं, इस्लाही तदरीस के तरीक़ेकार। अब इस्लाही जो तदरीस होगी उनके तरीके क्या है, कार क्या है, उनकी विधियाँ क्या है, उन्हें आप कैसे अप्लाई करेंगे। उनको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं, जिस तरह इनफरादी तालीमी प्रोग्राम, IEP का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, याद रखिए फुल फॉर्म, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। 2 नंबर पे है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम मतलब ऐसा करना कि लोग एक दूसरे से, यानी बच्चे एक दूसरे की मदद कर सके। इनाम की स्कीम का मतलब क्या हुआ कि आप कोई सवाल दीजिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोल दीजिए कि जो पहले करके देगा उसको ये इनाम मिलेगा, दूसरे नंबर वालों को ये मिलेगा, और जितने लोग करके देंगे उनको क्या मिलेगा, एप्रिसिएशन इनाम मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, बच्चे को आप आमादा कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तलबा के बर्ताव से मुताल्लिक मसाइल को हल करना, अगर कोई दिक्कत है तो उसकी भी आप इस्लाह करें, उसे भी दूर करने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। इस्लाही तदरीस के अमल में वालिदैन का ताउन हासिल करना, दीगर इस्तिज़ा और पेशावरों की मदद लेना, तालमेल कायम करना भी मुतवक्किल नताइज के लिए बेहद ज़रूरी है। आप वालिदैन से भी मिलिए कि आपके बच्चे क्या, अगर ये दिक्कत है तो क्या पहले से दिक्कत है या अब ये दिक्कत आई या फिर और कोई वजह है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आप सही नतीजे पे पहुंच पाएंगे और अपने मकसद को आप हासिल कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इसी पैटर्न पे बने हैं, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गुज़िश्ता सालों में पूछे गए अहम रोज़ी सवालात। ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में या सीटेट ही में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हें हम समझते हैं। पहला सवाल जो है, आमोजिश का सफ़र आसान से पेचीदा की तरफ होता है। अगर किसी तालिब इल्म ने किसी वजह से बुनियादी बातें नहीं सीखी हैं तो उसके लिए होनी चाहिए
मान लेते हैं कि कोई बच्चा है वो बेसिक नहीं सीखा है, 8 साल की उम्र में स्कूल जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? जा रहा है एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा। एनसीएफ ने बोला है उसको, आरटीई ने उसको बोला है कि आप बच्चा किसी उम्र का भी आ रहा है तो आप एडमिशन लीजिएगा, उसे आप मना नहीं कर सकते। आरटीई एनसीएफ पे वीडियो बना चुका हूँ, 11 पार्ट आप देखें, सारे पार्ट्स आपके लिए यूजफुल है। मेंबरशिप लेने के बाद वो सारा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में बसरी या मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस, बराह रास्त लेक्चर या बसरी अंदाज की तदरीस। सी में है हद दर्जा बसरी तदरीस, लेक्चर नहीं। डी में है बराह रास्त कल्चर या मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस। तो अगर बच्चा आ रहा है तो टीचर क्या करेगा, उसके लिए चैलेंज हो जाएगा, चुनौती हो जाएगी कि पढ़ाना भी है, कैसे पढ़ाएं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां अपनाएगा, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके कार का इस्तेमाल करने वाली तदरीस का वो इस्तेमाल करके वो क्या करेगा, उसको पढ़ाएगा। तो ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो अपना आंसर करते रहें और ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। काफ़ी मेहनत करके ये क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सीखने के अमल की मखसूस कमज़ोरियों की तशख़ीस से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। बताएं, सीखने के अमल की मखसूस कमज़ोरियों की तशख़ीस से हासिल करदा मालूमात, यानी अगर सीखने में किसी को कोई दुश्वारी हो रही है, कोई परेशानी है, तो उसके हल के लिए आप क्या करेंगे, उस मसले से निकलने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन जो दिया है, अहम तसव्वुरात को जहन नशीन कराने के ज़रिए, वालिदैन की मशवरा देने के ज़रिए, तलाफ़ियाती या इस्लाही तदरीस के ज़रिए। तो अगर कमज़ोरी है तो कमज़ोरी को हम पता करेंगे। और जो क्वेश्चन अभी हम रेमेडियल टीचिंग डिस्कस किए हैं वो इसी पे बात कर रहा था, तलाफ़ियाती या इस्लाही। आप याद रखिए ये वर्ड तलाफ़ियाती अपने आप एक तरह का इस्लाही के माने में आता है, रेमेडियल के माने में आता है, उपचारात्मक के माने में आता है। तो याद रखें, तलाफ़ी या इस्लाही तदरीस के ज़रिया हम क्या करते हैं, उस कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। गैर मुल्की या गैर मादरी ज़बान के उस्ताद को अक्सर ये दुश्वारी पेश आती है कि क्लास के तलबा में ज़बान सीखने पर आमादा नहीं होते। मतलब क्या होती है कि गैर मुल्की ज़बान के उस्ताद, मतलब कोई अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है, कोई फ़ारसी, कोई अरबी या कोई और ज़बान, कोई उर्दू पढ़ा रहा है, तो बच्चे उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो उस्ताद की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें कैसे मोटिवेट करे या उन्हें पढ़ने के लिए कैसे तैयार करे। उस्ताद किसी तदरीसी मुशीर की मदद लेकर तलबा से खिताब करे। बी में है उस्ताद गैर आमादा तलबा की निशानदही करे और उनके लिए खुसूसी क्लास का एहतमाम करे। सी तलबा से ये कहे कि वो तफवीज़ करदा काम अपनी सहूलत के मुताबिक मुकम्मल करे। देखिए, तफवीज़ का मतलब होता है असाइनमेंट, ये आप लिख लीजिए, असाइनमेंट, ASS असाइनमेंट। मुझे इसकी हिंदी नहीं आ रही है, अगर किसी को आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे वो असाइनमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखें, तफवीज़ का मतलब होता है असाइनमेंट। और डी में कहा जा रहा है उस्ताद तलबा को आमादा करे और क्लास में सीखने के अमल को ज़्यादा दिलचस्प बनाए। बच्चा नहीं सीखना चाह रहा तो दिलचस्प, अगर आप बच्चा उर्दू नहीं पढ़ना चाह रहा है तो उसे उर्दू में शेर व शायरी सुनाए, उर्दू में किसी की कहानी सुनाए, गज़ल सुनाए, नज़्म सुनाए, नस्र सुनाए बच्चा, ताकि तैयार हो जाए। तो ये दिलचस्प बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, टीचर की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है जो पढ़ाया गया वो याद नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाया गया वो याद नहीं है। गैर रस्मी बहस में तलबा ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। एक उस्ताद की समाजी माशी सतह तलब इल्मों की सतह से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। सी में है तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबक़ों से आते हैं। डी एक उस्ताद या तालिब इल्म तमाम उलूम का मास्टर नहीं हो सकता। बताइए क्या होना चाहिए, जो पढ़ाया गया वो याद नहीं है, क्योंकि किस वजह से बच्चों को सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो अगर आप सी में देखेंगे, सी तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबकों से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि एक क्लासरूम में हम उर्दू पढ़ा रहे हैं, जिसमें बच्चे हिंदी मीडियम के भी आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के भी आ रहे हैं, उर्दू मीडियम के भी आ रहे हैं, अरबी मीडियम अरबिक वाले भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन मेरी ज़बान सीखेगा, जो उर्दू मीडियम से बच्चे हैं वो मेरी ज़बान को आसानी से सीख जाएंगे। इंग्लिश वाले मीडियम को दिक्कत होगी क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं रहा। तो ये वेरिएशन, ये भिन्नताएँ, ये तग़य्युरात पैदा होने की वजह से वो उन्हें याद नहीं रहती बातें, उनको समय लगेगी सीखने में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि तलबा की तहरीरी काम की गलतियों की तस्हीह मौसर तरीन होती है। अगर उस्ताद, बच्चा अगर गलती कर रहा है लिखने में तो उसकी तस्हीह, उसका करेक्शन कैसे किया जाए,
क्या तरीका अपना के एक उस्ताद उनकी तस्हीह अच्छे तरीके से कर सकता है। तलबा को मश्क का मज़ीद काम देता है, यहाँ तक कि तलबा अपनी इस्लाह खुद कर लें। ये कह रहा है कि तलबा खुद कर लें। 2 में कहा जा रहा है दुरुस्त जवाबात बोर्ड पर लिख दे, यानी टीचर लिख दे। सही क्या है उसमें? गलत जवाबात पर नजर सानी करे, नजर सानी की बात कही जा रही है। 4 में कहा जा रहा है नुमाया गलतियों की निशानदही करता है, तलबा खुद सही करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, टीचर क्या कर रहा है, टीचर गलतियों को बता रहा है कि आपका ये, मान लेते हैं किसी ने लिखा अमल, ऐन मीम लाम को लिखा अलिफ मीम लाम, तो टीचर बताएगा कि आपका ये जो लिखा हुआ है गलत है। तो बच्चा उसको सही करने की कोशिश करेगा कि ये क्या अलिफ से हो सकता है या फिर आयन से हो सकता है, और तो कोई सूरत दिख नहीं रही है। तो वो बच्चा सही करेगा, तो उसको फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वो अल्फाज उसे याद हो जाएंगे, फिर वो गलती नहीं करेगा। तहरीर की बात हो रही है, तहरीर याद रखें, तहरीर में, रिटन में, लिखने में, ठीक है, लिखावट में उसे दुश्वारी हो रही है, तो उसके लिए ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं तो इसका मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, उस्ताद बच्चों की कॉपी देखने के बाद उनसे हुई गलतियों पर तबादला ख्याल करता है। इस तरह वो करता है, क्या करता है? बच्चों का टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद टीचर क्या करता है, बच्चों की कॉपियाँ देखता है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ पाता है। फिर उस पर तबादला ख्याल का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। लफ्ज़ों को आप पकड़िएगा, तबादला ख्याल मतलब बातचीत करना कि आपने ये क्यों लिखा, तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, आपने ऐसा क्यों लिखा। तो बच्चा जवाब देगा कि हमको ये ऐसा लगा, इस वजह से हमने देखा, हमने यहाँ पढ़ा था, तो वो मुझे मिल रहा था, ऐसे तैसे करके बच्चे और टीचर के बीच में गुफ्तगू चलेगी, बातचीत चलेगी। तो वो क्या होगा, इससे क्या नज़रिया इससे निकल के आ रहा है? फीडबैक देता है, लिखने के लिए ख्यालात, तसव्वुरात, बहम पहुँचाता है कि किस तरह गलतियाँ ना करें। और 4 में है कि मैथ से किस तरह लिखें, ठीक है, सही तरीके से। तो ये जो बातचीत हो रही है कॉपी देखने के बाद, तो टीचर अगर बच्चों को बता रहा है और फिर फाइनली बता रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं टीचर क्या कर रहा है, उन्हें फीडबैक दे रहा है, ठीक है, बात रसाई कर रहा है, जो गलतियां हैं उनकी निशानदही करके उसकी करेक्शन कर रहा है कि आप ऐसे लिखते तो और अच्छा होता। तो फीडबैक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि तदरीस का ऐसा तरीक़ाकार जिससे कमज़ोर तलबा ज़बान दानी की महारत में अपने साथियों के बराबर आ सके कहलाता है। यानी कौन सा ऐसा तरीका हो, ठीक है, जिससे कमज़ोर तलबा, कोई बच्चे अगर कमज़ोर हैं और उन्हें आप पढ़ाएं कि कुछ, मान लीजिए क्लासरूम में 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे बहुत तेज़ी से लैंग्वेज सीख रहे हैं, 2 बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, तो वो 2 बच्चे कमज़ोर क्यों हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे कि वो आसानी से, वो भी 3 बच्चे जो तेज़ी से ज़बान सीख रहे हैं उनके साथ वो भी मिल जाए। तो आप क्या करेंगे? तलखीस कार करेंगे, तरतीब नौ करेंगे, या रेमेडिएशन करेंगे, जिसको बाज़ मुदाखलत या कह सकते हैं कि रेमेडिएशन को कह सकते हैं, फिर आप उपचारात्मक या फिर तशखीस, ठीक है, या नजर सानी। तो क्या तरीका आप अपनाएंगे इसके लिए? देखिए ऐसी कंडीशन में आप, बच्चे कमज़ोर हैं तो क्यों, ठीक है, आप बच्चा अगर कमज़ोर है तो 2 वर्ड आता है। पहले तो ये कि बच्चे की कमज़ोरी पता करेंगे, उसको बोलेंगे रिमेडियल टीचिंग, ठीक है, तशखीसी जांच। फिर उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए उसको बोलेंगे क्या नाम है, डायग्नोस करेंगे, तशखीसी जांच करेंगे। फिर उसके बाद इस्लाही करेंगे, उसकी दुरुस्तगी करेंगे, उसमें बेहतरी पैदा करेंगे, तो वो रेमेडिएशन, जो कमज़ोरी है उसको दूर करेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा जा रहा है, तलबा को क्लास में या उससे बाहर ज़बान 2 या ज़बान 3 को सुनने और समझने में हमेशा दुश्वारी होती है। तलबा इस मुश्किल पर कैसे काबू पा सकते हैं? हम हिंदी जानते हैं लेकिन अंग्रेज़ी सीखने में, अरबी सीखने में हमें दुश्वारी होती है। तो ऐसे में हम कैसे उसे सीख सकते हैं आसानी से? एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए ऐसी हालत में? अहले ज़बान उस्तादों से पढ़कर। 2 में कहा जा रहा कि ज़बान 2 और ज़बान 3 की तदरीस का वक्त बढ़ाकर। सी में कहा जा रहा है ज़बान के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से। और डी में ज़बान 1 से ज़्यादा क़ुर्बत रखने वाली किसी और ज़बान का इंतखाब करके। तो जाहिर सी बात है, जो ज़बान आप सीख रहे हैं, ज़बान
आप तभी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, जब तक आप उसे उस माहौल में नहीं ढालेंगे तब तक आप ज़बान नहीं सीख सकते। ग्रामर कितना भी पढ़ लीजिए, वोकैबुलरी कितना आप इस्तेमाल कर लीजिए, याद कर लीजिए, लाखों कर लीजिए, आप नहीं बोल पाएंगे जब तक आपको उसका माहौल नहीं मिलेगा। तो 8 का बिल्कुल यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। ज़बान के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से, ज़बान दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई सी भी ज़बान हो, आप आसानी से सीख जाएंगे। मिसाल मैं फिर वही दूंगा कि आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ की ज़बान सीख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको हिंदी वहाँ सुनने को नहीं मिलता है, उर्दू ज़बान आपको सुनने को नहीं मिलती है। आप अंग्रेज़ी मुल्क में गए तो अंग्रेज़ी है, और गल्फ़ में गए हैं अरब कंट्री में तो अरबी ज़बान, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप वो ज़बान सीख जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, और ये आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9। पहली जमात में ज़बान का एक उस्ताद देखता है कि उसके तलबा क्लास में हिज्जे की काफ़ी गलतियां करते हैं। इस सूरत में उसकी हिकमत अमली क्या होगी। हिज्जे अल्फ़ा मान लेते हैं, वही मैं बताया कि अमल को अमल लिख रहे हैं, अमल को बच्चे क्या लिख रहे हैं, अमल, ठीक है, अमल, ये गलती कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, कौन सी हिकमत अमली अपनाएंगे। तलबा से 5 बार सही हिज्जे लिखवाएं, सिर्फ गलतियों को निशान जद करें और तलबा से कहें कि सही हिज्जे मालूम करें। वो गलती को एहसास से निशान जद करें और तलबा के सामने सही हिज्जे लिखें। तलबा के लिए तलबा के बजा को मान लें, यानी तलबा ने जो लिखा वो मान ले। तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है, अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो कैसे करेक्शन किया जा सकता है। देखिए यहाँ वाले में सिर्फ गलतियों की निशानदेही, ये अपने आप में गलत है, ये एकदम सीमित कर दिया, बांध दिया कि इतना ही होना चाहिए। और उसी के मुकाबले अगर बी आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी सी जो देखेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। वो गलती को एहतियात से निशान जद करे और तलबा के सामने सही हिज्जे लिखें, तो इससे बच्चे सीख जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और फिर हम मेंबरशिप के बारे में बात करेंगे, जो आपको अभी हम दिखाते हैं। 10 नंबर, मुआलजाती तालीम यानी इस्लाही तदरीस एक अमल है। तो ये कैसा अमल है मुआलजाती तदरीस, या कह सकते हैं कि रेमेडियल टीचिंग जो है, ये क्या है अपने आप में। नज़रियाती तरीक़ाकार ए में कहा जा रहा है, 2 में है हिकमत के ज़रिया, और सी में है हिदायतनामा के ज़रिया, डी में है मनफी तरीक़ाकार। तो इसमें बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, ये अगर मुआलजाती एक तरह नज़रियाती तरीक़ाकार, ठीक है, नज़रियाती तरीक़ाकार का मतलब क्या हुआ कि आप जो तरीका अपना रहे हैं उसमें कितनी आपकी पहुंच है, कितना उस पर पकड़ है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आई थिंक अभी 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, देख लेते हैं उसे भी। हाँ ठीक है, 12 क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, सॉरी, इसमें 12 सवाल आते हैं आपके। ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस क्या हो सकती है। कमज़ोर तलबा की बात हो रही है, वही रेमेडियल और डायग्नोसिस के बारे में। तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, इनमें से सभी। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की कमज़ोरी क्या है और आप उस कमज़ोरी को कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आप तरीका अपनाएंगे। तो अगर ज़रूरत पड़े तो अलग अलग पढ़ाइए, एक साथ पढ़ाइए, एक साथ बैठा के पढ़ाइए, जो तरीका आपको लगे बिल्कुल आप सबको इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। इस वजह से ऑप्शन यहाँ पे जो है इनमें से सभी अपना सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें गलती क्या कर जाते हैं कि होगा तो कोई एक ही, कैसे तीनों होगा, तो ये हर एक की कंडीशन अलग है। इस कंडीशन को भी फॉलो कर सकते हैं, पहले वाले को, दूसरी सूरत को भी फॉलो कर सकते हैं, तीसरा भी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से तीनों तरीके को आप अपना सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और ये लास्ट होगा आज का, ये आपका आज का लास्ट है। और इसमें हम जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जाँच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद क्या होता है। तलबा को प्रोग्रेस रिपोर्ट की खाना पूरी करना, ये अपने आप में गलत है, बिल्कुल आंख बंद करके मार दीजिए कि ये गलत है, ठीक है। 2 में आते हैं मुकम्मल जांच की मनसूबाबंदी करना और सवालनामे तैयार करना, इसको होल्ड रखते हैं अभी। सी में आमोज़गारों की तफ़हीम की खला को जानना, वालिदैन को फीडबैक देना। तो अब बताएं इन तीनों में, चलिए इसको मैं काट दे रहा हूँ। वालिदैन को फीडबैक क्यों देंगे, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप गलती पता कीजिए, आप इस्लाह कीजिए। बी और सी में क्या हो सकता है, देखिए बी और सी में अगर चलेंगे हम तो सी आपका बिल्कुल बेस्ट यहाँ पे फिट होगा। कीवर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, कीवर्ड इसमें क्या है, ये वर्ड जो है खला। अभी हमने पढ़ा था लर्निंग गैप, अभी अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था लर्निंग गैप, तो लर्निंग गैप को ही खला बोलते हैं, याद रखें, खला मतलब लर्निंग गैप। उसको समझ करके उसकी पूर्ति करेंगे, ये आपका डायग्नोस्टिक का मेन मकसद होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे
और फिर उसके बाद अगर ये PDF आपको आंसर की के साथ मिल जाएगा, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती रहेंगी, जिसके बारे में बात कर रहा था अभी। ठीक है, ये मेंबरशिप है। ये मेंबरशिप अगर ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल उर्दू के सारे मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे आपके व्हाट्सएप पे। और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे बारे में कुछ एजुकेशनल डिटेल्स है, ये मेरा चैनल है। तो ये और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आप फिर कांटेक्ट कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।